विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। विद्यार्थी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे कि सर मानसिक योग्यता की क्लास लाओ, तो ये क्लास दोस्तों आपकी स्पेशल मानसिक योग्यता की क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी दोस्तों मानसिक योग्यता की तैयारी कैसी है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों पूरे का पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ मानसिक योग्यता का, जो आपका 28 अगस्त को आएगा। ठीक है ना, जो आपका 28 अगस्त को पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे उत्तर बताना है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप प्रश्न को देखते उत्तर क्या है मात्र 1 सेकंड में उत्तर बता लोगे। ठीक है ना, प्रश्न को देखते आप उसका उत्तर बताओगे। तो कौन सी ट्रिक है, जिस प्रकार दोस्तों मैंने ओनली दोस्तों एक महीने में पढ़कर 150 में से 126 नंबर लाए थे मानसिक योग्यता में बीएसटीसी में, तो आप दोस्तों क्या 130 प्लस ही लाओगे। तो आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से लेवल के आते हैं, तो पहले कौन से आपको करने हैं, बाद में कौन से करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आप नए आए हो दोस्तों वीडियो में तो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों एक मेरी शर्त है आपके साथ में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ही वीडियो को देखना, नहीं तो दोस्तों अभी आप चले जा सकते हो, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो फिर आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, अनुक्रम आपके सामने 3, 8, 13 की अगली दो संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर दोस्तों श्रृंखला आपके सामने, पहले यहाँ पर 3 लिखा गया है, उसके बाद 8 को लिखा है, उसके बाद 13 को लिखा है। अब पूछा अगली दो संख्या कौन सी होगी, तो देखिए 17, 21, 16, 20, 18, 23 या 18, 22। फटाफट कमेंट कीजिए। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या मिल रहा है अपन को, 3, 8, फिर क्या लिखा है दोस्तों 8 के बाद 13, यानी दोस्तों यहाँ पर 5 ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है ना, 5 प्लस किए, यहाँ पर भी 5 प्लस किए, तो अपन उसके बाद दोस्तों आगे क्या करेंगे, 13 में 5 प्लस कर देंगे। बताओ कितने होंगे दोस्तों, अगर अपन 13 में 5 प्लस करते कितने आएंगे, 18 आएंगे। ठीक है ना, फिर 18 में 5 प्लस करेंगे तब कितने आएंगे दोस्तों, 23 आएंगे ना। तो वही दोस्तों क्या है, यहाँ पर 5 ऐड करते दोस्तों क्या है, 2 अगले पद आ गए। अब देखो दोस्तों 18, 23 किस में है, 18, 23 ऑप्शन सी में। बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आप इसको हार्ड समझ रहे हो तो आपकी गलती है। बहुत ही सरल है, इसका आप देखते उत्तर पता लगा सकते हो। ठीक है ना, 3 में 5 ऐड किए 8 हुए, 8 में 5 ऐड किए 13 हुए, 13 में 5 ऐड किए 18 हुए, 18 में 5 ऐड किए 23 हुए। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, कोई गलत नहीं करेगा। 3 नंबर आपके पक्के और आपके एग्जाम 100% ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, क्लास को पूरा देखना है दोस्तों, लास्ट में कमेंट भी कीजिए आप कितने सही कर पाते हो। अगला देखिए, यदि कुट भाषा में अजमेर को 1, 7, 3, 4, 2 है, BILE को 5, 9, 0 से लिखा जाए तो JAIL को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप प्रश्न को पूरा समझ लेते हो ना तो बहुत ही सरल हो जाएगा। तो देखो प्रश्न को समझना कैसे, पहले लिखेंगे कि अजमेर को क्या लिखा है, AJMER। ठीक है, ये हो गया आपका अजमेर। अजमेर को दोस्तों इन्होंने लिखा है, A को लिखा है 1, J को लिखा है 7, M को लिखा है 3, E को लिखा है 4 और R को लिखा है 2। ठीक है, इसी प्रकार देखिए BIL को क्या लिखा है दोस्तों, B को लिखा है 5, ठीक है, I को लिखा है 9, L को लिखा है 0 और E को लिखा है 4। अब देखो यहाँ पर नाम अपने सामने क्या है, JAIL। तो देखो J कहाँ पर है, J का हो गया 7। ठीक है ना, J को इन्होंने क्या लिखा, 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे। A को इन्होंने 1 लिखा है तो अपन 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद I कहाँ पर है, तो देखिए BILE, तो I को इन्होंने 9 लिखा है ना, I को दोस्तों क्या लिखा है, इन्होंने 9 लिखा है तो अपन 9 साइड में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बचा L, तो L कहाँ पर है दोस्तों, L ये रहा, L को इन्होंने 0 लिखा है। तो कितने हो गए दोस्तों, 71, 90 किस में दोस्तों, 71, 90 ऑप्शन बी में। समझ में आई ना मेरी बात दोस्तों। यहाँ पर पहले आपको पूरा समझना है, प्रश्न को पूरा लिखना है, उसके बाद क्या करना दोस्तों, आंसर आपके सामने हूबहू आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपन JAIL को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, JAIL को लिखेंगे 7109। ठीक है ना, सॉरी 7190। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखिए, नीचे देखिए विकल्पों में कौन सा शेष विकल्पों में भिन्न है, बताओ इनमें से भिन्न कौन सा है, चारों में से अलग कौन सा, डिफरेंस कौन सा है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से 3 तो सेम है पर एक भिन्न है, उसकी आपको पहचान करनी, इनमें से एक अलग कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 17 है। इनमें से भिन्न कौन सा, फटाफट कमेंट कीजिए। चारों में से अलग कौन सा है, तो देखो फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों 17 क्या है, 17 दोस्तों आपकी एक विषम संख्या है। ठीक है ना, 17 क्या है, विषम संख्या है। और ये दोस्तों क्या है, जबकि बाकी सभी क्या है दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है ना, इनको दोस्तों क्या अपन 3 से विभाजित कर सकते हैं, पर 17 को देखो अपन 3 से विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है ना, 3 को अपन दोस्तों 3 से विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही है। 9 को भी विभाजित कर सकते हैं 3 से, और 15 को भी अपन दोस्तों क्या है 3 से विभाजित कर सकते हैं, पर 17 दोस्तों क्या है 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है।
तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 17 क्या है दोस्तों, इनमें से भिन्न है। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि नीचे दिए गए में से कौन सा विकल्प शेष से भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है ना, 17 एक विषम संख्या है, जबकि सभी दोस्तों क्या है, सभी संख्या आपकी 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, पर 17 नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आप समझ को देखिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प कौन सा, इसमें देखिए, चिड़िया, मछली, हेलीकॉप्टर। देखो दोस्तों, चिड़िया का संबंध किससे, चिड़िया का संबंध मछली से। उसी प्रकार हेलीकॉप्टर का संबंध किससे होगा, कार से होगा, हवा से होगा, पानी से होगा, या पानी के जहाज से होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। चिड़िया का संबंध दोस्तों मछली से, ठीक है ना, चिड़िया का संबंध किससे, मछली से। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का संबंध किससे होगा, तो देखो दोस्तों, चिड़िया और मछली दोनों क्या विपरीत है, ठीक है ना। चिड़िया और मछली दोस्तों क्या है, विपरीत है। चिड़िया कहाँ पर उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, और मछली कहाँ पर तैरती है, मछली तो भाई पानी में तैरती है। उसी प्रकार देखिए, हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ता है, हेलीकॉप्टर दोस्तों आकाश में उड़ता है, और दोस्तों इसके विपरीत क्या है, पानी का जहाज, जो कि पानी में चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मछली का संबंध अगर चिड़िया से है, तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का संबंध किससे है, पानी के जहाज से हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। जिस प्रकार दोस्तों क्या है, चिड़िया आसमान में उड़ती है और मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार दोस्तों हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ती है और जहाज पानी में तैरती है। तो मुझे आशा समझ में आ गया होगा आप सभी को, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आप सामने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सारे के सारे। अगर इस क्लास को आप पूरा देख लेते हो, तो दोस्तों आप एग्जाम के बाद मेरे को याद करोगे कि क्या बात है, उस दिन अगर क्लास पूरी देख ली होती तो आज क्या है, आज मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाते। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए, KMF, इसके बाद दोस्तों क्या है, बराबर LLH का संबंध दोस्तों RMS। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जिस प्रकार, ठीक है ना, जिस प्रकार दोस्तों KMF किसके बराबर है दोस्तों, LLH के बराबर है, उसी प्रकार दोस्तों RMS किसके बराबर होगा, बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। जिस प्रकार दोस्तों KMF का संबंध किससे है, LLH है, तो RMS का संबंध किससे होगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अभी दोस्तों इसको हल करूंगा मैं, अभी आपको समझा दूंगा। तो देखो अपन पहले लिखेंगे, ठीक है ना, पहले क्या यहाँ पर लिखना है, K लिखेंगे, प्रश्न को पहले लिखना समझना है, ठीक है ना। उसके बाद M लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या किया इन्होंने, यहाँ पर दोस्तों एक को पहले K के बाद क्या आता है, प्लस किया एक को, ठीक है, एक को प्लस किया तब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर L हो गया, ठीक है। यहाँ पर M में दोस्तों क्या किया, एक को माइनस किया है, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एक को माइनस किया है, ठीक है। जब कितना हो गया दोस्तों, M बराबर L हो गया, माइनस करेंगे तब। उसके बाद देखिए F को यहाँ पर 2 प्लस किया है, क्या है दोस्तों, F को 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, H आएगा ना। उसी प्रकार देखिए, पहले उन्होंने क्या किया दोस्तों, K को 1 से जोड़ा है तब L आ गया, ठीक है। उसके बाद M को माइनस किया तब L आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, F को 2 से प्लस किया तब H आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों R को भी ऐसे ही करेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखिए पहले R को लिख दिया, उसके बाद M लिख देंगे, उसके बाद S लिख देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, R को प्लस करेंगे 1 से, तो R के बाद क्या आएगा दोस्तों, R के बाद S आएगा, ठीक है। M को क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो M के बाद क्या आएगा, L आएगा, माइनस करेंगे तब। और S को 2 से प्लस करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों, U आएगा, ठीक है ना। SLU किस में है, SLU आपका हो जाएगा बी ऑप्शन में। समझ में आना मेरी बात दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने क्या किया दोस्तों, K को पहले क्या किया है, प्लस किया 1 को, तब आ गया L, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 माइनस किया है तब आ गया M, के बाद L आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, F को 2 प्लस किया तब H आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों R को प्लस करेंगे तब क्या आएगा, S आएगा, M को 1 माइनस करेंगे तब L आएगा, और S में 2 प्लस करेंगे तब U आएगा, ठीक है। SLU आपका सही उत्तर है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। मेंटल एबिलिटी बहुत ही सरल है, अगर आप समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, फिर आगे तो बेड़ा पार है आपका, ठीक है। अगला ऑप्शन आप सामने, पहले दोस्तों मैं भी बहुत डरता था, पर अगर मैंने दोस्तों क्या निरंतर प्रयास किया, मुझे सीखनी है तो सीखनी है, तो उससे दोस्तों हटने मुझे क्या है, आसान बना दी इस मेंटल एबिलिटी को। चलिए अगला ऑप्शन आप सामने, निम्न वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष है दोस्तों, कमेंट करेंगे इनमें से लीप वर्ष कौन सा है। ये दोस्तों BSTC परीक्षा 2016 से 22 तक आ रहा है, हर साल आता है क्वेश्चन, तो फटाफट कमेंट कीजिए। इसको अगर आप लीप वर्ष निकालना सीख जाते हो ना, तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे अभी कभी, तो फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न वर्ष में से लीप वर्ष कौन सा है, तो देखिए 1704, 1954, 1978, 1982, लीप वर्ष कौन सा, फटाफट कमेंट करो, आपको समय दिया जा रहा है। तो देखो दोस्तों हम जानते हैं लीप वर्ष का पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्ष में 4 का भाग देकर, यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो वर्ष दोस्तों क्या लीप वर्ष होता है। तो चलिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 का भाग ही देंगे पहले, ठीक है। तो पहले क्या दोस्तों 1704 है ना, तो 1704 में क्या करेंगे, पहले 4 का भाग देंगे, ठीक है। दे दिया 4 का भाग, कितने आएंगे दोस्तों, 426 आ जाएंगे। इसके बाद 6 कितना आ रहा है, 6 0 है, यानी भाग दोस्तों क्या है, पूरा जा रहा है। तो 1704 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। 1704 दोस्तों क्या है, एक लीप वर्ष है। आपको ऐसे ज्ञात करना है। अगर दोस्तों आप लीप वर्ष ज्ञात करना चाहते हो तो क्या करेंगे दोस्तों, अपन लीप वर्ष का पता करने के लिए हम दोस्तों वर्ष में 4 का भाग देंगे, यदि 4 का भाग पूरा जा रहा है तो लीप वर्ष है, और नहीं जा रहा है तो क्या है दोस्तों, वो लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ये लीप वर्ष का क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में दोस्तों, लिख के ले लो।
चलिए अगला ऑप्शन आप सामने आज को देखिए, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरआरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों समीकरण आपके सामने, इसको हल कैसे करेंगे देखिए। और यदि प्लस का अर्थ गुणा है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा होता है और माइनस का अर्थ भाग है, तो गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का मतलब प्लस है। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण आपके सामने 9 + 8 भाग 8 - 4 × 9 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न को समझेंगे, ठीक है ना। पहले तो अपन को जैसा प्रश्न है वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है ना। 9 + 8 लिख दिया अपने, उसके बाद भाग लिख दिया 8 का, उसके बाद 8 - 4 लिख देंगे, उसके बाद गुणा 9 लिख देंगे, ठीक है ना। अब चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले तो अपने 9 लिख दिए, अब चिन्हों में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जोड़ का मतलब क्या बताया, जोड़ का मतलब गुणा है, तो जोड़ की जगह क्या करेंगे दोस्तों, गुणा का सिंबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 लिख देंगे, और भाग का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, भाग का मतलब इन्होंने प्लस बताया है, तो भाग का मतलब यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 8 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का अर्थ इन्होंने क्या बताया दोस्तों, माइनस का अर्थ कहाँ पर है, माइनस का अर्थ इन्होंने भाग बताया है, तो अपन माइनस की जगह भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 लिख देंगे, और यहाँ पर गुणे की जगह इन्होंने क्या बताया दोस्तों, -9 बताया है, तो अपन क्या करेंगे, -9 लिख देंगे। अभी समीकरण को हल करेंगे, समीकरण आपके सामने बन गया है। तो देखिए पहले दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण को हल कर देंगे, उसके बाद उत्तर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए 9 × 8 कर देंगे, ठीक है, 9 × 8, और यहाँ पर दोस्तों प्लस का सिंबल है तो प्लस कर देंगे। और देखो दोस्तों 8 का 4 में भाग, 4 का भाग 8 में गया, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और -9 कर देंगे। इतना समीकरण आपके सामने। अब क्या करें दोस्तों, इसको हल करेंगे, सिंपल बन गया है। तो देखो दोस्तों 9 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। 72 + 2 कर देंगे, उसके बाद -9 कर देंगे। तो 72 + 9 2 कितने होते हैं दोस्तों, 72 और 2 होते हैं 74। कितने होते हैं दोस्तों, 74 होते हैं ना। इसमें से -9 करेंगे, कितने लेंगे आपके पीछे, 65 रहेगा। तो 65 कौन सा ऑप्शन में उत्तर है, पहले ऑप्शन में 65 है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको दोस्तों क्या चिन्ह चेंज किए वैसे आपको चिन्ह चेंज करना है। इन्होंने बताया जहाँ पर प्लस लिखा गया है वहाँ पर आपको गुणा करना है, ठीक है। माइनस की जगह भाग करना है, और गुणा की जगह माइनस करना है, और भाग का अर्थ प्लस है। तो ऐसे आपको दोस्तों क्या है, प्रश्न बहुत ही सरल है। 65 इसका सही उत्तर है। किस सही उत्तर हुआ कमेंट कीजिए। जो भी विद्यार्थी 65 कमेंट करा वेरी गुड। चलिए अगला ऑप्शन आप सामने, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा, हल कर देना है। और ऐसा प्रश्न भी आपको दोस्तों 100% एग्जाम आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज बताओ। इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं, 10 त्रिभुज हैं, 13, 9 या 7 बताओ। तारे की आकृति वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, फटाफट कमेंट कीजिए। इस चित्र में कितने त्रिभुज है, कमेंट कीजिए सभी साथी, गिन लीजिए, आपके पास समय। पर यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि तारे जैसी आकृति में दोस्तों त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें स्थायी रूप से 10 त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसी आकृति आपका एग्जाम आ जाए ना, तो वहाँ पर आपको गिनने नहीं बैठना, समय का सदुपयोग करना है। इसमें आपको दोस्तों 10 त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तारे जैसी आकृति में दोस्तों त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें 10 त्रिभुज स्थायी रूप से होते हैं। तो ये जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगर ऐसी आकृति आपको एग्जाम मिल जाए ना, तो सीधे 10 ठोक के आना है। चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन आपको समझ को देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों परसेंट बड़ा लग रहा है, इसका मतलब क्या, डरना नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है ना। तो देखिए एक कक्षा में राम 22 से 10वां आए तथा श्याम 19वां आए। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे कि एक कक्षा बनी हुई, उसमें दोस्तों क्या है, राम 22 से 10वां बैठा है और श्याम दोस्तों 19वां है, और इतने बीच में दोस्तों 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे, राम को लिख देंगे पहले, ठीक है। राम कितना है दोस्तों, राम 22 से हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां बैठा है, ठीक है ना। राम 22 से 10वां है, और श्याम 22 से कितना है, श्याम 22 से 19वां है, ठीक है ना। श्याम आपका 19वां है, यहाँ पर श्याम लिख देता हूँ नाम, ताकि आपको समझ में आ सके। श्याम 19वां बैठा है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो इनको जोड़ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो 10 + 19 कितने हो गए, 10 + 19 + 5 बराबर 34 हो जाएंगे ना। 34 व्यक्ति दोस्तों क्या है, कुल पंक्ति में है। 34 किसमें, सी ऑप्शन आपका राइट है, 34 वाला। देखो दोस्तों पहले आपको समझना है कि देखो दोस्तों राम कक्षा में क्या है, 10वां है, तो 10 बच्चों को जोड़ देंगे। उनके बीच में कितने बैठे, 5 बैठे हैं, तो 15 हो गए। 15 और दोस्तों श्याम कितना नंबर पे बैठा है, 19 नंबर पे बैठा है, तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, कुल मिला के आपके 34 हो जाएंगे। सबको मिला के ऐड कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आप सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपका हर साल आता है, ठीक है ना, इस साल भी आएगा। तो देख निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों इनको आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा। तो देखिए छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोड़ी। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये सब शरीर के अंग है। सबसे ऊपरी भाग में क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले ललाट आती है, तो अपन लिख देंगे 2 नंबर, ठीक है। जितने नंबर पे वो लिखना है आपको, 2 नंबर पे क्यों ललाट है तो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद कान आता है, तो 4 लिख देंगे,
ठीक है ना, सीधे पैर तो आएंगे नहीं ना, इसमें कान भी आएंगे ना। उसके बाद उसमें क्या आएगा, थोड़ी आएगी, थोड़ी आपकी 6 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद छाती आएगी, छाती आपकी 1 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या आएगा, पेट आएगा, पेट आपका 3 नंबर पे है। और उसके बाद उसमें क्या आएंगे, पैर आएंगे, तो पैर आपके 5 नंबर पे। तो देखो उसमें 24, 61, 65 किसमें, 24, 61, 35 किसमें है दोस्तों, ये रहा सी ऑप्शन आपका राइट, 24, 61, 35, ठीक है ना। आपको घटना को उसमें क्या है, ऐसी भी आ सकता है कि पहले हॉस्पिटल में गए, बिलिंग की, मरीज के इलाज का पता किया, ऐसे उसमें कोई भी घटना आ सकती है। जैसे पहले चोर घर में आया, फिर चोरी की, तो आपको व्यवस्थित करना है कि पहले क्या, पहले घर में आया, पहले चोरी की, आपको इस उसमें क्या व्यवस्थित करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो इससे आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें पहला क्या आएगा, ललाट आएगा, उसके बाद कान आएगा, उसके बाद थोड़ी आएगी, उसके बाद छाती आएगी, ठीक है। उसके बाद पेट आएगा, उसके बाद पैर आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका, जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। किस इसका राइट हो रहा है दोस्तों, अगर आपका ये प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आपको दोस्तों सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप समाज को देखिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अभी मैंने आपको बताया था अनुक्रम में दोस्तों आपको अगली संख्या क्या होगी, 58, 52, 46 की अगली संख्या क्या है। पहले यहाँ पर 58 है तो हमने 58 लिख दिए, उसके बाद 52 है तो 52 लिख देंगे, उसके बाद 46 को 46 लिख देंगे। अब यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी, इसके आगे क्या आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, 6 माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना। देखो 58 में से 6 माइनस करेंगे कितने होंगे, पीछे 52 रहेंगे, 52 में से 6 माइनस करेंगे कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। उसी प्रकार दोस्तों 46 में से 6 माइनस करेंगे तब कितने रहेंगे, 40 रहेंगे, नहीं रहेंगे, 40 रह जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है, -6 किया जा रहा है और कुछ नहीं है, -6 किया जा रहा है। तब दोस्तों क्या है, पीछे 40 बचेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, 58 में से 6 माइनस करेंगे 52 रहेंगे, 52 में से 6 माइनस करेंगे 46 रहेंगे, 46 में से 6 माइनस करेंगे 40 रहेंगे। तो 40 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, 40 ऑप्शन बी में, बी ऑप्शन आपका राइट है। 40 के बाद दोस्तों क्या रहेगा, 34 रहेगा, ये भी आपको साथ में याद रखना, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन है, आप जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगली संख्या क्या आएगी, यहाँ पर दोस्तों 40 आएगी, 6 से माइनस हो रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना, -6। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप सामने। अगर एक बार इस प्रश्न को हल कर लेते हो ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली एग्जाम में। अगला देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, बताओ। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 3, 5, 6, 8। बहुत ही सरल है, 0 लेवल का प्रश्न है और एग्जाम आता है ये सवाल। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो उसमें पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 व 3, ठीक है ना। पहली 2 अभाज्य संख्या कितनी है, 2 व 3। तो देखो दोस्तों 2 व 3 का योग कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रथम 2 अभाज्य संख्या कितनी दोस्तों, 2 व 3 है, इनका योग 5 होता है और उसमें एक भाज्य अभाज्य दोनों में आता है, इसलिए दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता 2, ठीक है, सीधे 2 से ही गिनते हैं। तो 2 व 3 हो गए दोस्तों, क्या है, ये दो प्रथम अभाज्य संख्या है और इनका योग कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आप सामने। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मेहनत को समझना है। आप जैसे दोस्तों वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चों के लिए हम क्या करना, नए नए कुछ करें, नए नए जो कि ट्रिक वगैरह बच्चों को बताया जाए, ताकि आपको एग्जाम में आसानी मिल सके, ठीक है। अगला ऑप्शन आप सामने देखिए, विकल्पों में से संबंधी अक्षर चुनना है। देखो पेन का संबंध स्याही से, ठीक है ना, पेन का संबंध किससे दोस्तों, स्याही से। उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे, बताओ भाई। स्याही का संबंध पेन से दोस्तों, रक्त का संबंध किससे, रोग से, शिराओं से, चिकित्सक से, अस्पताल से। फटाफट कमेंट कीजिए, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। स्याही का संबंध पेन से, तो दोस्तों रक्त का संबंध किससे होगा, संबंध आपको ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों जो स्याही का संबंध किससे दोस्तों, पेन से, वही दोस्तों रक्त का संबंध किससे, शिराओं से, ठीक है ना। स्याही दोस्तों किस में होती है, पेन में होती है, तो रक्त किस में होता है दोस्तों, रक्त शिराओं में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है ना, जिस प्रकार दोस्तों स्याही का संबंध पेन से होता है, उस प्रकार रक्त का संबंध किससे होता है, शिराओं से होता है। जिस प्रकार दोस्तों स्याही पेन में चलती है, उस प्रकार रक्त किस में चलता है, शिराओं में चलता है। वेरी इजी सवाल है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 14 क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। ये क्लास इसलिए लगाई तो कि जो कि आपका मेंटल एबिलिटी का डर है ना, सारा खत्म हो सके। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है 64 है, 27 आएगा, यहाँ पर 125 आएगा, 216 आएगा या 8 आएगा। तो देखो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको पहले घन संख्या और दोस्तों घनमूल याद होना चाहिए। तो देखो 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 1 होता है। 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 2 का घन 8 होता है। 3 का घन कितना होता है दोस्तों, 3 का घन 27 होता है। और 4 का घन कितना होता है, 4 का घन 64 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये श्रृंखला है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 27 की जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 27 आएगा, ठीक है ना। 3 का घन आएगा 27। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे 27 बता रहे, वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। और 3 का घन 27 और 4 का घन 64। तो ए ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अगला ऑप्शन आप सामने। और जो भी आपके विद्यार्थी या भाई बहन है बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी को क्या कीजिए, इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भाई मालूम पड़ सके कि मेंटल एबिलिटी कितनी सरल होती है। आपके एग्जाम ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है ना, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो देखिए सी के बाद ई आया है, ई के बाद आई आया है, आई के बाद एल आया है, एल के बाद क्या आएगा बताओ, आर आएगा, ओ आएगा, क्यू आएगा या पी आएगा। मैंने दोस्तों शुरुआत में आपको बता दिया था, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो कमेंट कीजिए श्रृंखला में दोस्तों अगला पद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो सी लिख देंगे, सी के बाद ई लिखा है, तो सी के बाद ई कैसे लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया इन्होंने 3 प्लस किए। ठीक है ना, 3 प्लस किए, उसके बाद उसने क्या किया और ई में 3 प्लस किए, कितने आएंगे, आई आएगा। ठीक है, आई में 3 प्लस कर देंगे, कितना आएगा, एल आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस किए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, 3 प्लस कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों एल में 3 प्लस करेंगे, कितना आएगा, ओ आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये देखो ओ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। सी में 3 प्लस किए ई आया, ठीक है, ई में 3 प्लस किया आई आया, आई में 3 प्लस किया एल आया, और एल में 3 प्लस करेंगे तो ओ आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी तरीके ऑप्शन बी कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सरल है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा अंग विसंगत है दोस्तों, कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा अंग विसंगत है, संगत में नहीं है। तो देखिए 49, 27, 64 या 8, फटाफट कमेंट कीजिए चारों में से विसंगत कौन सा, एक क्या है विसंगत है, वो उसका पहचान करनी है आपको, कौन सा अंग विसंगत है। तो देखिए दोस्तों इनमें से क्या है, जो 49 है ना, 49 दोस्तों क्या है, ये एक वर्ग है। 49 क्या होता है दोस्तों, एक वर्ग होता है। और बाकी ये तीनों दोस्तों क्या है, ये तीनों घन है। ठीक है ना, पता है ना आपको, हाँ, तो तीनों दोस्तों घन है, पर 49 एक वर्ग है। तो वर्ग वाला दोस्तों क्या है, विसंगत है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये तीनों सेम है, घन है, पर ये दोस्तों क्या है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ग। तो बहुत ही बढ़िया, ये ऑप्शन जो भी कमेंट करें ऑप्शन आपका राइट है। आपको पहचान करनी है घन कौन सा है, वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वर्ग और घन का डिफरेंट है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, निम्न में से विसंगत चुनिए। एक बार फिर से मौका मिल रहा है आपको, विसंगत कौन सा है। देखिए नाक, कान, आंख या चश्मा, बताओ विसंगत कौन सा, अलग कौन सा है। सामने दिख रहा है प्रश्न, ठीक है ना, सामने आप तुक्का मार सकते हो यहाँ पर, तो कौन सा अलग है। तो देखिए नाक है, कान है, आंख है और चश्मा है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चश्मा यहाँ पर विसंगत है। कैसे विसंगत है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चश्मा दोस्तों आंख पर पहना जाता है। ठीक है ना, चश्मा दोस्तों क्या है, आंखों पर पहना जाता है, एक बार ही वस्तु है। जबकि दोस्तों बाकी शरीर के सभी क्या है, अंगों के नाम है। कान क्या है दोस्तों, हमारे शरीर का अंग का नाम है। ठीक है, नाक भी हमारे शरीर का अंग है, आंख भी हमारे शरीर का अंग है। पर चश्मा दोस्तों क्या है, ये एक बार ही वस्तु है जो कि अपन क्या करते हैं, शरीर में पहनते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है, विसंगत हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से दोस्तों क्या है, ये अलग है थोड़ा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप सामने आ चुके, देखिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प कौन सा, उसको आपको आना चुनना है, बताओ सही कौन सा है। तो देखो दोस्तों यूरोप का संबंध किससे है, इंग्लैंड का संबंध यूरोप से। ठीक है ना, इंग्लैंड का संबंध यूरोप से, तो भारत का संबंध किससे होगा, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, विश्व से या यूरोप से, बताओ। तो देखो दोस्तों इंग्लैंड कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है ना, इंग्लैंड देश कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। इसी प्रकार भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों जिस प्रकार इंग्लैंड का संबंध यूरोप से है, उसी प्रकार भारत का संबंध किससे होगा, एशिया महाद्वीप से होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लैंड देश कौन से दोस्तों महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में, और भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो भारत का संबंध सीधा एशिया से होगा ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी उधर ऑप्शन है कमेंट करें, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप सामने देखिए, शहद मीठा है तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है, बताओ। शहद दोस्तों कैसा मीठा है, तो इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए गुलाब सुंदर होता है, दुल्हन सुंदर होती है, नीली स्याही होती है, या खेल को जीतना होता है, बताओ। शहद मीठा होता है, तो इस प्रकार उसमें सही क्या होगा, उसमें गुलाब सुंदर होता है। ठीक है ना, शहद मीठा होता है, उसी प्रकार उसमें क्या है, गुलाब भी सुंदर होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों युग्म बिल्कुल राइट है। जो भी उधर ऑप्शन है कमेंट करे थे, वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। गुलाब में दोस्तों क्या है, सुंदरता पाई जाती है, और इसी प्रकार शहद में क्या है, शहद स्वाद में मीठा होता है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको अगला पद ज्ञात करना है। 3, 18, 13, 13 के बाद क्या आएगा, 48 आएगा, 78 आएगा, 24 आएगा या 26 आएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार 3 का संबंध किससे, 18 से, 3 का संबंध 18 से, तो 13 का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, 3 को क्या किया दोस्तों, 3 को 6 से गुणा किया है। कितना आएंगे दोस्तों, यहाँ पर 18 आएंगे ना आएंगे। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, अपन 13 को 6 से गुणा कर देंगे। तो 13 को 6 से गुणा करें तब कितना आएंगे दोस्तों, 78 आएंगे। 78 कौन से ऑप्शन में,
78 ऑप्शन बी में, ठीक है ना। जिस प्रकार दोस्तों 3 को 6 से गुणा करेंगे तब 18 आएंगे, उसी प्रकार 13 से क्या करेंगे दोस्तों 6 का गुणा करेंगे तब कितने आएंगे दोस्तों 78 आएंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी उत्तर ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 78 आएगा। बहुत बढ़िया, किसका राइट हुआ। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है इन 20 सवाल में से कितने आपके राइट हुए, ठीक है ना। अगर आपके दोस्तों 15 प्लस राइट हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। तो क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। आपको मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिए समझ में आया नहीं आया, और वीडियो कैसा लगे ये भी कमेंट करेंगे। और उसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक दीजिए। आपको उसमें लाइक शेयर में कंसिडर नहीं करनी है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।